Hi everyone. Since this was on a request kind of a thing, so I am trying to reach our today's guest again. There was some issue and technical glitch due to a very bad weather condition and network issue. I hope she'll be joining us here soon. Harshita di, if you're here, please let me know. I'll share the invite with you. इस बीच में अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप लिख के भेज दीजिए. जो गेस्ट है मैं उन्हीं को इनवाइट कर पाऊंगी, मैं और किसी को ऐड नहीं कर पाऊंगी आज. सो थर्ड पर्सन ज्वाइन करने की कोशिश मत कीजिए, नेटवर्क में काफी हाय अर्शिता दी. हेलो अर्पिता. फाइनली अच्छा, बस अभी मैं जो है अभी हम थोड़ा सा लेट तो हो गए हैं, बट स्टिल आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस जो मेरे पास आए थे जो हम बात कर रहे थे. सो आई नो इट इज लाइक वेरी कंफर्टेबल फॉर यू टू आंसर स्पॉन्टेनियसली, तो मैंने इसलिए आपसे पहले कोई क्वेश्चन शेयर भी नहीं किया था. तो अभी कैसा है कि आपको पता है कि अभी मैं जो है मिड लाइफ क्राइसिस को बहुत बात कर रही हूँ लाइफ पे. उसका yes, उसका रीजन है, एंड दोज पीपल हु नो मी पर्सनली देव बीन आस्किंग मी कि इतने बोल्ड टॉपिक्स क्यों उठा रहे हो. तो सिंस द टाइम आई एम इनटू दिस मेंटल हेल्थ. हाँ जी, हम लोग इनबॉक्स में करते रहेंगे. हाँ एग्जैक्टली. इनबॉक्स तो एक अलग चीज है, पर उसके अलावा जो है मन बहुत लोग रख लेते हैं ना, बहुत सी चीजें मन में रख लेते हैं. द्वंद है लोगों के अंदर ये सब चीजों को लेके. दे हैव टैबूज और न जाने क्या क्या. नहीं, और क्या है ना, देखिए मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा जो परसेप्शन है इस चीज को लेके, वो पिछले 1.5-2 साल में चेंज हुआ है जब से मैंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैंडल किए pertaining to suicides, pertaining to midlife crisis, pertaining to issues between the work-life balance, and people getting into acute depression and those phases in life जहाँ पे हर किसी को गुजरना पड़ता है, बट कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से स्ट्रेस लेवल जो है लोगों में बहुत ज्यादा हो जा रहा है. तो हमने इसके जो पॉइंटर्स निकाले और जो डिस्कस किया, फाइनली वे केम आउट विथ एक कॉन्सेप्ट हमने बनाया कि हम अलग अलग फील्ड के अलग अलग सेगमेंट्स में जुड़े लोगों से who are 40 plus या who are in that age group, हम उनसे उनके विचार जानेंगे. इसलिए मैंने इस सेगमेंट का नाम रखा है आपकी बात, बिकॉज हम अगर एक तरह से सोचेंगे फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मी बीइंग अ कंसल्टेंट, अगर मैं अपनी तरफ से सोचूंगी या जैसे मैं डॉक्टर साहब से डिस्कस करूंगी और वो बात बताएंगे तो वो एक साइकियाट्रिस्ट जैसे ही बताएंगे, पर एक लेमैन का, एक जनरल पब्लिक का, और एक्चुअली जो उस सेगमेंट से है, जो गुजर चुका है या गुजर रहा है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, उस चीज को हम रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं. तो मेरा सबसे पहले तो मैं हर्षिता दी का इंट्रोडक्शन एक बार फिर से फॉर्मली करवा दूं. हर्षिता दी is
एन एंटरप्रेन्योर ऑफ कोर्स, और उनकी एंटरप्रेन्योर जर्नी जो है बहुत छोटी एज से शुरू हो गई है. And she is into training, she is into teaching, she loves to, come up with the new ideas for the youngsters. She can handle events very well, but उनका जो फिर भी USP है ना, she is a people's person. She know how to manage people. भगवान की तो दया। सच में वो एक गॉड गिफ्ट है आपको It's कि God's grace. आपका जो है ना PR भी बहुत स्ट्रांग भी है और बहुत अच्छा भी है, एंड आपका जो ऑरा है, हाँ, आपका जो ऑरा है, बिकॉज मैं पर्सनली ये चीज इसलिए बोल पाऊंगी, मैंने आपके साथ एक लंबा समय बिताया है और बहुत अच्छा समय बिताया है. और इसीलिए मैंने ना जब ये आपकी बात सेगमेंट की शुरुआत की, मैंने जब नाम लिखना शुरू किया कि मैं किसको किसको इनवाइट करूंगी, तो आपका नाम जो है ना वो सबसे ऊपर आ गया, बाय Thank you डिफॉल्ट so आ गया था. बाय डिफॉल्ट आ गया था। बाय डिफॉल्ट मतलब मैंने स्टार्टेड विद माय राइटिंग डाउन विद दिस पेन ना, तो मैंने सबसे पहले हर्षिता दी लिखा. ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अभी मतलब आप हमें अब अपने आप बताओ कि आपकी जो एंटरप्रेन्योर जर्नी है वो कैसे शुरू हुई, और मतलब आपको क्या लगता है कि जब हम मिड लाइफ क्राइसिस की बात करते हैं, बिकॉज 30-35 तक तो लोग बड़े एंथुजियास्टिक रहते हैं, बच्चे छोटे रहते हैं, या फैमिली में पेरेंट्स जो हैं वो थोड़े एज उनकी कम रहती है, अंडरस्टैंडिंग रहती है, तो तब तक तो हमको हेल्प मिलता है. बट जहाँ पे पेरेंट्स एल्डरली हो जाते हैं, बच्चे पढ़ लिख के बाहर चले जाते हैं और ऐसा लगता है कि वापस से हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं, तो वो सिचुएशन एक एंटरप्रेन्योर कैसे हैंडल करता है? देखो, सबसे पहले तो एक अंदर में जस्ट होती है ना। दो चीजें हो सकती है, या तो हम बैठ के रोते रहें, मुझसे होता नहीं है, मुझसे होगा नहीं, या मैं इसको इसके साथ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी विल पावर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ता है. आई एम ऑल्सो हाउस वाइफ, मेरी भी मेड्स नहीं आती है, मेरे भी सर्वेंट्स नहीं आते हैं, मुझे भी काम करना होता है, 11:30 बजे मीटिंग में भी जाना होता है, लोगों से भी मिलना होता है, वर्कशॉप में काम भी करना पड़ता है, लेकिन आई हैव टू प्लान आउट एंड बैलेंस इट. ठीक है, एक समय था, जो क्राइसिस की तुम बात कर रही हो, एक समय था मैं टिफिन लेके, मेरा घर 5 मिनट की दूरी पे है, बट फिर भी मैं अपना घर 11 बजे छोड़ती थी, मतलब टिफिन लेकर जाती थी, ठंडा खाना 4 बजे 3 बजे, तुम्हारे साथ शेयर किया है कितनी बार, तो यस, देयर इज नो ईट फूड ऑन टाइम ऑल्सो. तो उतना सेक्रीफाइस किया, तब जाके आज कहीं पहुंचे हैं कि अब हम बोल देते हैं तुम लोग करते रहो काम, हम आएंगे लंच के बाद. So वेरी ट्रू. these are the days where we started the thing. Initially we have to look after everything, we have to supervise everything, but अब ऐसा एक समय आता है कि जब आपको उसमें फ्लुएंसी आ जाती है. Now nothing is in your hand. The roller coaster is going on and you are little bit free also. तो ये मेरा शायद 13 साल का निचोड़ है, जो मैंने अपना काम शुरू किया था सिंगल मशीन से. आज बाय गॉड्स ग्रेस 16-17 मशीन्स हैं और बहुत सारे कारीगर हैं. मैं बहुत सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम कर रही हूँ, नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ, एंड आई एम ऑलवेज कीन टू हेल्प एनी न्यू कमर who want to be in fashion or textile or something related to that, even garments, even exports. So I'm वेरी वेरी ट्रू. इस चीज में तो मैंने देखा है कि यू आर वेरी सपोर्टिव टू द न्यू कमर्स, और आप बिल्कुल हैंड होल्डिंग बहुत अच्छे से, बीट एट मावे, बीट इन योर पर्सनल वर्क डोमेन. अर्पिता, सीधी सी बात है, जब हमने शुरू किया था से, nobody was there to push us. ट्रू. हाँ, फैमिली सपोर्टेड, ऑलवेज फैमिली सपोर्ट, क्योंकि हम इतना नहीं कर पाएंगे. मतलब इतना सेक्रीफाइस तो हमारी फैमिली भी साथ में की है कि इफ यू हैव अ शोज, इफ यू हैव अ वेडिंग टारगेट और ऑर्डर्स ऑन टाइम, तो हम लोग 11-11 बजे वर्कशॉप जा रहे हैं, बेचारे हस्बैंड ब्रेड एंड बटर खाते हैं, मैगी खाते हैं. तो दैट इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अ फैमिली कि दे नेवर डिस्टर्ब मी. हाँ, होता है कि 100 दिन मेरा तो एक दिन उनका भी होता है, देन आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम ऑल्सो. बट 99 days दे कोऑप विथ मी कि ठीक है, तुम्हारा काम है, तुम देर से आओगी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. So it's I feel I'm blessed that my family supports me for that, so that I am
extravagant and going out and doing extra something extra. वेरी ट्रू, फैमिली के सपोर्ट के बिना तो ये पॉसिबल नहीं होता है। अच्छा, रिसेंट में क्या हुआ, मेरे पास कुछ क्वेरीज आई, यंग गर्ल्स ही बोलूंगी मैं, मतलब जो जॉब करा, जिन्होंने थोड़े साल, 1-2 साल जॉब किया, फिर शादी हो गई, दे गॉट इनटू द फैमिली वे, बच्चे हो गए, या ऐसी फैमिलीज में वो आए जो बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली हो गए जहाँ से उनको जॉब छोड़ना पड़ा। फिर उन्होंने अपना लाइफ रीस्टार्ट किया 35-36 इयर्स के बाद, जब मतलब वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी एक पूरी हो गई, वो जब रच बस गए, तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि यार अब हम अगर जॉब में जाएंगे तो we might not get the same kind of a support, or we might not get to learn those things from the scratch again, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन भी होता है ना कि आपकी एज इतनी है, आपको आता नहीं है क्या, एक एज मैटर करता है। तो अभी जैसे एक रिसेंट में मेरी एक क्लाइंट थी, शी वाज वेरी डिप्रेस्ड, और हम ऐसे कुछ बात कर रहे थे, तो आई सेड व्हाई डोंट यू प्लान टू गो इन सम अदर सेगमेंट, अपने सेगमेंट में नहीं चाहते, किसी और सेगमेंट में आप क्यों नहीं चाहते, बिकॉज ये जो इतनी अच्छी अच्छी प्लेटफॉर्म्स है, शीरोज प्लेटफॉर्म है, सेकंड चांस प्लेटफॉर्म है, जो मतलब फीमेल्स को चांस दे रहे हैं, whoever has left work long ago they are joining back। तो वहां पे भी मैंने ऐसा देखा है कि कई लोग ना कम बैक नहीं करना चाहते अपने सेगमेंट में, बट दे प्रेफर अ फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ अ वर्किंग, और वो क्या करते हैं कि एक जॉब बैकग्राउंड के होते हुए भी एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू करते हैं। देखो, और वो जब मिडिल लाइफ क्राइसिस के साथ साथ होती है, तो वहां पे क्या है, हार्मोनल डिसबैलेंस ये सब होता है, तो वो सिचुएशन क्या रहती है? एक बॉडी चेंज होता है, दूसरा आपका माइंडसेट जो होता है ना, जो जॉब करते हैं बेसिकली, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, आई स्टार्टेड विद द जॉब। तो जॉब में क्या होता है, ऑन द 31st और द 1st वी गेट अवर सैलरी क्रेडिटेड इन अवर, और जब हम उससे एंटरप्रेन्योरशिप की जो यात्रा रहती है ना, जो ट्रैवल होता है, उसमें क्या होता है, ऑन 31st वी हैव जनरेट मनी बिफोर 31st सो दैट वी कैन पे अवर एम्प्लॉइज। वेरी ट्रू। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जॉब के माइंडसेट में रहते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप में जब भी आते हैं, हमें सिंधी में कहावत है कि गिव 3 years टू एनी बिजनेस, मिनिमम 3 years टू एनी बिजनेस। पहले नाना नहीं, पहले दाल मीन्स put in your business, put in the sense efforts, money, everything, every resources you have to put, every machineries, every little things, packaging, branding, you have to make it, means you have to put efforts into it. फिर नेक्स्ट ईयर, जब नेक्स्ट ईयर हम आते हैं, 1 year हमारा हो गया कि हमको मशीन्स लगानी है, हमको कैचेस खरीदनी है, हमको फैब्रिक खरीदना है, हमको फलाना खरीदना है, हमको लेबर बनाना, एवरीथिंग यू डिड इन 1 year, मतलब स्टेप बाय स्टेप, राइट। उसके बाद में ईयर में होता है ना, हम उसमें कुछ एफर्ट्स डालेंगे, एफर्ट्स इन द सेंस कुछ नई चीज डालने की जरूरत नहीं, वी हैव पर्याप्त टेबल, वी हैव पर्याप्त फैब्रिक, वी हैव एवरीथिंग प्लाइंग ना, उसमें से कुछ निकालेंगे, मतलब इवन मनी अगर जो हमको आ रहा है, जो हमने पहले साल उसमें डाला है, तो हम सेकेंड ईयर उसमें से निकालेंगे भी नहीं, तो वो लेवल करने के लिए, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर डाला ना, मगर अगर मैंने उसमें 2 लाख डाले हैं या 4 लाख डाले हैं या 5 लाख डाले हैं, तो नेक्स्ट ईयर में को कितना आ रहा है वो उसमें उसको बैलेंस करने के लिए होगा। फिर थर्ड ईयर से वी स्टार्ट अर्निंग द प्रॉफिट। ये फंडामेंटल कोई भी MBA या कोई भी बिजनेस स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। दिस इज प्योर ट्रेडिशनल सिंधी एथिक्स। Yes, this I have learned. मतलब you know very well that I have a huge Sindhi friend circle. और मैंने भी बिजनेस में यही सीखा है, खासकर मेरे सिंधी फ्रेंड्स से ये सीखा है कि 1000 दिन, 1000 दिन, 100 दिन नहीं, 100 दिन नहीं। कोई भी मारवाड़ी बोलेगा तो वो ये बोलेगा कि 100 दिन करके देख लो, अगर सक्सेसफुल होना होगा तो 100 दिन में समझ में आ जाएगा, पर सिंधी हमेशा कहता है 1000 दिन। क्यों? क्योंकि अगर आपको लॉन्ग रन करना है, मारवाड़ी हैज द प्लेंटी ऑफ प्लान्स। अरे आज कपड़ा नहीं चलेगा, हम केमिकल्स करेंगे, केमिकल्स नहीं चलेगा, पेट्रोल करेंगे। बट सिंधी हैज द ट्रेडिशन कि अगर मुझे कपड़ा करना है, मैं कितना भी गिरूंगी, मैं इसी से उठूंगी। वेरी ट्रू। सिक्का जहाँ गिरा है वही मिलेगा, कहीं और सिक्का ढूंढने से नहीं मिलेगा। मैं यूनिफॉर्म करूंगी, मैं यूनिफॉर्म नहीं करूंगी, मैं PPE किट करूंगी, लेकिन आई विल बी इनटू दिस बिजनेस। तो because I have invested so much into this. वो कहीं ना कहीं फ्रूटफुल होता है आगे चल के।
है ना? See, I have given 10 years in Jabalpur and more than 10 years in Nagpur for this business. I started Right. as a third party exporter. I was doing orders for the third party, for the exporter. फिर मैं जबलपुर आई तो मेरी यात्रा कहाँ से शुरू हुई फिर से? Fall and Pico से. My first client wanted me to do Fall and Pico for her. फिर मैंने सोचा कि it's a good luck. I should not waste and I should not put my ego कि I'm an exporter. I cannot give this facility. So I said, मैम आप रख जाइए आप अपना काम. I have this service also. We'll do it. वो क्लाइंट मेरी 13 साल तक परमानेंट क्लाइंट रही. जस्ट अगर मैं उसको उस दिन मना कर देती अपने ईगो पे ले आती कि मैं तो इतनी बड़ी एक्सपोर्टर हूँ, मैं फॉल पिको क्यों करूँ इनका. Very true. कभी भी बिजनेस में शर्म नहीं होनी चाहिए आपको. आप अपना काम कर रहे हो अच्छे से करो. दूसरी बात, जो डिप्रेशन की बात तुमने कही ना, वो एक्चुअली अभी की जनरेशन में पेशेंस नहीं है. अच्छा. पेशेंस क्यों नहीं है? उनको लगता है अभी हमने अगर इसमें 1 लाख रुपए डाले हैं ना, तो नेक्स्ट मंथ हमारे 1,10,000 हो जाने चाहिए. हो जाने चाहिए. Very true. इस रिस्क पे काम ही नहीं कर सकते हैं कि हमने 1 लाख डाले हैं, उसको 80,000 भी होने दो, उसको 70,000 भी होने दो, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग इन टू इट. Very true. व्हाट आई मीन टू से कि उनमें पेशेंस नहीं है. उनको लगता मैंने 1 लाख लगा लिया ना, मैं 1 लाख लगा इसका 1,10,000 मिलना चाहिए. हाँ, Never. क्योंकि पर डे 1 से आप उस 10% के प्रॉफिट को कैलकुलेट करने लगते हो. कभी नहीं मिलते हैं बिजनेस में. मैंने क्या बोला? यू हैव टू पुट एफर्ट्स. पुट एफर्ट्स मतलब एक समय ऐसा भी आता था कि मुझे अगर 4 मीटर अस्तर की जरूरत होती थी ना, तो मैं 4 मीटर ही खरीद के लाती थी. अगर शाम को फिर मुझे 8 मीटर की रिक्वायर होती थी, मैं फिर 8 मीटर लेने जाती थी. बट आई नेवर स्पेंडेड मनी लाइक कि चलिए 25 मीटर डाल दे, चलिए 50 मीटर डाल दे, लाइक दैट. तो यू हैव टू कैलकुलेट अकॉर्डिंगली. आप अपने वो से बनाइए बिल कि आपका क्या लगता है. लेबर लगता है, रॉ मटेरियल लगता है, मेंटेनेंस लगती है मशीन की, लाइट का बिल लगता है. तो वो एक सब हेड होते हैं आपके खर्चे के. और अच्छा, I can see अभी तक मतलब आई एम जस्ट इंटरप्टिंग यू, आई एम सो सॉरी. अभी तक फीमेल्स थी हमारे साथ बहुत सारी, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि नंबर ऑफ मेल व्यूअर्स बढ़ता जा रहा है. हालांकि लेट मी जस्ट टेल देम अगेन, एक बारी जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, कि आज हम जो बात कर रहे हैं आपकी बात में हर्षिता लीना जांगियानी के साथ. एंड दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ मतलब हम जो मिड लाइफ क्राइसिस की बात कर रहे हैं, इट इज मिड लाइफ क्राइसिस इन विमेन, स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स, जिन लोग अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, हाउ दे should manage their work and life balances and financial challenges, and also the pressures of family and work responsibilities simultaneously while taking care of their personal health at the age of 35 40 plus, जो एक midlife आ जाता है. Yes, हर्षिता दी. तो मेरा ये बोलना है कि हैव पेशेंस, गिव 1000 days टू योर बिजनेस, एंड इस बीच सब उतार चढ़ाव आएंगे. सी, आज हमको 13 years इस बिजनेस में हो गए. हमको कल क्या प्रॉब्लम आने वाली है हमें नहीं पता. यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर वॉट एवर. होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. That's the best mantra. कि कल कुछ भी हो सकता है. देखो अभी मैं बैठे बैठे मेरा ऐसा भी हो सकता है कि मुझे एक वेडिंग का ऑर्डर आ जाए. बैठे बैठे ऐसा भी हो सकता है कि मेरा जो ऑर्डर आया है वो बोले नहीं दीदी हमको नहीं बनवाना है, कैंसिल कर दो. तो यू हैव टू, मतलब ऐसा नहीं कि हमें चिड़चिड़ होए, ऐसा नहीं कि हम बहुत खुश हो जाए, अरे मेरा वेडिंग ऑर्डर आ गया, अरे मेरे को भी 2 लाख रुपए में, मतलब लाइक दैट. यू हैव टू बैलेंस. बस आपको डेली अपने आप को एनालाइज करना है कि कल मैंने अगर इफ I completed 1 month in my show or 1 month in my business, I have to analyze myself कि 1 महीने पहले मैं 0 थी, 1 महीने बाद में क्या हूँ. और उसके बाद ना हर मंथ अगर आप इसको एनालाइज करते चले, इन टर्म ऑफ मनी, इन टर्म ऑफ योर एसेट्स, इन टर्म ऑफ योर कि अब मुझे क्या खरीदना है, अब मुझे नया कटर खरीदना है, अब मुझे नया एम्ब्रॉयडरी मशीन खरीदना है. मतलब दिस इज द वे, क्योंकि फर्स्ट फ्यू ईयर्स यू हैव टू इंक्रीज योर एसेट्स, ब्रिंग, इवन यू हैव टू मेक योर ब्रांड, यू हैव टू बिल्ड योर ब्रांड. ठीक है, तो कोई भी रिस्क ऐसी ना ले. डोंट बी ईगोइस्टिक विथ योर कस्टमर्स, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है मेरे
मतलब मैं आपको बिल्कुल सच बात बोलूंगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, प्रैक्टिकल बात बोलूंगी। मेरे टेलर से कभी कभी बाय मिस्टेक कुछ लेंथ ऊपर नीचे हो जाती थी, है ना, मतलब कुछ समझने में आ गया, कुछ बोलने में आ गया, तो इट इज ह्यूमन एरर, राइट। बट आई ऑलवेज हैव अ पोलाइट एटीट्यूड विथ माय कस्टमर, माय क्लाइंट। तो वो क्लाइंट मेरे टेलर की बदमाशियां या उनकी एरर्स उन्होंने इसलिए बर्दाश्त की बिकॉज आई वॉज द फेस एंड दे वर नोइंग कि नहीं, हर्षिता इज डूइंग ऑनेस्टली दिस वर्क, तो शी विल रिपेयर इट ऑल्सो एंड शी विल डू सम अमाउंट लेस और समथिंग लाइक दैट। तो आप कभी कुछ गलती करते हो ना, तो उसमें ईगोइस्ट मत होइए। फिर उससे क्या होगा, आप उसको लेके दिमाग में चलेंगे, फिर आपके मन में ये भावना आएगी कि ये कस्टमर ही ऐसा है, ये क्लाइंट ही ऐसा है, मुझे ये काम बंद कर देना चाहिए। मतलब ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो हमारे मेंटल प्रेशर को बढ़ाती है। इंजॉय योर वेरी ट्रू। वर्क, ये नहीं काम तो ये तो दी मतलब मैं ये कहूंगी कि ये जो पॉइंट है जो बीइंग पोलाइट एंड मैनेजिंग, यस, एक्सेप्टेंस ऑफ फॉल्ट्स जो है, ये तो आप खैर ना हर एज के एंटरप्रेन्योर्स में जरूरी है। इफ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंटल हेल्थ ना, जो प्रेशर हमको बढ़ता है वो कैसे बढ़ता है। आज हम खुशी खुशी अपने अपने वर्कशॉप आए हैं, कुछ कटिंग्स कर रहे हैं, कुछ बदतमीज से लोग आ जाते हैं, कुछ मतलब कुछ 19-20 बोल देते हैं, एंड दैट इफेक्ट्स अवर वर्क, दैट इफेक्ट्स अवर ऑरा, एंड देन वी स्टार्ट, हम वही गुस्सा अपने टेलर, चल काट रहे, जो काटना है काट ले, मुझे मत बता। मीन हमारा जो वो बिहेवियर है वो एक पर्सन की वजह से पूरा शेकन अप हुआ, एंड हाँ, वो वहां जाके हम शॉप पे असर करता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि वो बोल के चला गया, उसने अपनी भड़ास निकाल ली, उसको जो बोलना था उसने बोल दिया। अगर देखो मेरे फादर मुझे एक चीज समझते कि कोई बोल रहा है अरे वो तो चोर है, फलाना चोर है, या कुछ भी बोल दिया कि ये बेकार आदमी है, जैसे मेरे लिए कोई कोई बोल दिया कि तुम बेकार हो, फिर ठीक है, मैंने ये बात सुन ली। अब मुझे अपने आप को एनालाइज करना चाहिए, क्या मैं बेकार हूँ? अगर मैं बेकार नहीं हूँ तो डोंट टेक इट इनसाइड, डोंट ग्रैब इट इनसाइड ऑल्सो। कोई बोलता है आप चोर हो, अगर आप चोर नहीं हो तो डोंट ग्रैब इट इनसाइड, डोंट कलेक्ट कूड़ा कूड़ा इनटू योर ब्रेन। लोगों हाँ, जितना ज्यादा आप लिटर गार्बेज कलेक्ट करके रखोगे उतना। एंजाइटी और ये सब चीजें कि हम रोज सोचते हैं कि हम बिजनेस बंद कर दें, ताला लगा दें इसको, इतना परेशान हो जाते हैं शाम को, हर शाम हम ये सोचते हैं कि इस बिजनेस को बंद कर दें। बट हर दूसरे दिन हमको एक आता है, अच्छा दादी ये ऑर्डर है, ये स्कूल का ऑर्डर है, तो वी पंप अप अगेन कि वी हैव टू वर्क अगेन। तो एंटरप्रेनर की रोज ये मरने से जीने की स्थिति होती है ना, यही एक हाँ, so एंटरप्रेनरशिप, every day it is like a new day, a new life, a new beginning. न्यू बिगिनिंग एंड न्यू लर्निंग एवरी डे। हम आज 23 साल या 25 साल से ऊपर हो गया मुझे इस बिजनेस में, हम हर दिन नया सीखते हैं, हर दिन। मेरी 10 साल पुरानी क्लाइंट भी होगी ना, वो किसी दिन मुझे एक नया लेसन सिखा के चली जाती है। Very true, very true. यू हैव टू बी एक्सेप्टेंस, आपके नेचर में होना चाहिए, आपके एक पोलाइटनेस। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि किसी को सर पे चढ़ जाने दो, आई ऑल्सो हम्म, यूज, जब मैं कभी देखती हूँ तो मैं तो सबसे इजी काम करती हूँ, फोन ही डिस्कनेक्ट कर देती हूँ, बोलते रहो। मुझे जब कुछ ही किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं या आंसर बैक नहीं करना उस चीज का, बेस्ट है उस टाइम पे फोन रख दो और एक एपोलोजाइज मैसेज या कुछ भी जो आपको लग रहा है, सही लग रहा है, गलत लग रहा है, एक लॉन्ग मैसेज के बाहर उसको ब्लॉक ही कर दो थोड़ी देर के लिए। हाँ, मतलब उस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। उसको ऑलरेडी एग्जिजरेट कर, लाइफ में there's a lot to deal with. ये सब मेंटल इजीनेस के लिए है। मतलब अपन आपको क्या है, जैसे देखिए अभी कभी कभी क्या होता है, जैसे यंग एंटरप्रेन्योर है ना, किसी ने बोला दुबई का ऑर्डर है आपको, मैं 50 ड्रेस का ऑर्डर दे रहा हूँ, और ये इट इज सो ड्रीमी ना कि रात में अगर किसी ने सच्चा का भी फोन किया है तो रात भर हमको नींद नहीं आएगी, हम ये सोचेंगे अरे यार कितना बड़ा ऑर्डर मिल रहा है, चलो मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर, मतलब लाइक दैट। हम लोगों का तो ऐसा भी स्टेज आया है कि लोगों ने बोला है कि 50 ड्रेस की आप तैयारी करो, आई वेंट फॉर द मार्केट, आई सर्वे आउटसोर्स द फैब्रिक एंड एवरीथिंग, एंड देन एट द लास्ट मोमेंट दे कैंसल्ड इट। तो सी दैट इज बिजनेस। फिर हमको क्या सीखना है कि जब तक आप हमको 50% एडवांस नहीं करोगे हम फैब्रिक नहीं परचेज करेंगे। Very true, very true. तो ये क्या हुआ, ये लर्निंग हुई, वो मेरा फैब्रिक कहीं वेस्ट नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ, आपने क्योंकि हम उसको कहीं यूज कर लिया। नहीं, हमने कट ही नहीं किया था,
मतलब बिफोर कटिंग ओनली दे कैंसिल द ऑर्डर। तो मैं क्या बोलती हूँ, खुश होते हैं ना हम लोग, खुश होते हैं तो जब हमको कुछ भी थोड़ा सा दुख आता है या कुछ भी थोड़ी सी तकलीफ आती है, उस टाइम पे ज्यादा स्ट्रांग और बैलेंस होने की जरूरत होती है, रादर देन हम कुर्सी में बहुत जो फूले समाते हैं कि यार वी आर अर्निंग, वी आर मेकिंग प्रॉफिट एंड ऑल दिस थिंग। तो जब हमको कहीं डाउनफॉल आता है या कहीं हम कुछ इस तरीके से भटकते हैं या कुछ हमसे गलत डिसीजंस हो जाते हैं, गलत इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं, कोई हम लोगों को चीट कर जाता है, कोई हमारा पैसा खा जाता है, तो यू हैव टू बी वेरी काम एंड लिव इट टू यूनिवर्स। सबसे अच्छी हाँ, काम है वो कि तो अल्टीमेटली देखिए क्या है, वो तो मतलब जो सक्सेस मंत्र ही वही है हम that लोग you have हर to चीज leave it to the universe. Yes. हम लोग हर चीज से परेशान होते हैं, हर चीज से कि हम परेशान होते हैं। हु आर वी टू बी परेशान कि हमको हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ हाई टू रागोफाई दैट ऑल्सो। क्यों, जो हो गया सो हो गया, नेक्स्ट डे है हमको। आज हमारा 1 लाख का नुकसान हुआ ना, कल से उठ के काम करो, 2 लाख रुपए प्रॉफिट बनाओ। सीधी सी बात, Right. सीधी Right. सी। उसको 1 लाख को रोते बैठोगे ना और 50,000 नुकसान हो जाएगा अपनी हेल्थ। वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। अच्छा, जैसे अभी एक मेरे पास सवाल आया है बॉक्स में, ये पूछने के लिए कि जैसे हमने जो शुरुआत की कि एंटरप्रेन्योर जर्नी में क्या चैलेंजेस आते हैं। अब देयर इज अ लेडी, शी इज मैरिड, शी इज अ हाउसवाइफ एंड शी इज जस्ट गेटिंग बोर्ड एट होम, शी इज गेटिंग बोर्ड एट होम। ओके। और उसके पास ऑप्शंस किस टाइप के आ रहे हैं कि किसी चीज का शी इज बेस्ड आउट ऑफ गोवा, तो उसके पास ऐसे ऑप्शंस आ रहे हैं कि किसी चीज का रीसेलिंग कर लो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का रीसेलिंग कर लो, अफिलिएट मार्केटिंग कर लो। बट एज पर हर शी इज नॉट इंटरेस्टेड इनटू ऑल दिस। तो ओके। what she is asking is that how do I decide which business to begin? क्योंकि क्या होता है, एट शी इज अराउंड 40 एंड उसको सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इज 40 राइट टाइम टू बिगिन समथिंग न्यू। मतलब उसने कभी जॉब नहीं किया, कुछ नहीं किया, घर पे रही है, बट नाउ आउट ऑफ बोर्डम शी वांट्स टू स्टार्ट समथिंग। यस। तो हाउ डज शी स्टार्ट can इट? answer this. Age is just a number. 40 तो भी बहुत जल्दी बोल रही है. Maybe at 50 I will start my chain of hotels or something like that. That is absolutely new era of my business or something like that. You never know. But अपने अंदर एक जस्ट उसको अंदर में आया ना कि मुझे कुछ करना है, तो उसको हाँ, सबसे ये करना चाहिए कि उसको क्या में इंटरेस्ट है। उसको ज्वेलरी बनाने में इंटरेस्ट है, ज्वेलरी देखने में इंटरेस्ट है, कपड़े देखने में इंटरेस्ट है, मतलब उसको पोइट्रीज अच्छी लगती है या उसको कंटेंट कुछ करने, मतलब सी वो हमारा इनर एक बोलता है। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, हम डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस की तैयारी करते करते डिजाइनर के स्कूल में एडमिशन लेना इट्स नॉट अ जोक। वेरी ट्रू। क्योंकि मेरे को समझ में आ गया कि मैं ये बॉडी नहीं काट सकती, बट आई कैन कट क्लोथ वेरी नाइसली। तो ये मेरे दादी की जिद थी कि उन्होंने मेरे को जो मैं करना चाहती थी, जो मैं परस्यू करना चाहती थी, उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका। मतलब उन्होंने इंस्पाइट ऑफ पेइंग ऑल द हाई फीसेस ऑफ एवरी कोचिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, आई डिड नथिंग आउट ऑफ दैट। आउट ऑफ द बॉक्स आई डिड माई डिजाइनिंग। तो पेरेंट सपोर्ट भी होना चाहिए, और अब जब मिड एज की हम बात कर रहे हैं तो परिवार का सपोर्ट, हस्बैंड का, इन लॉज का, बच्चों का हाँ, सपोर्ट बहुत वो जरूरी। तो देखिए, वो तो एक मतलब दैट इज ऑल्सो दैट इज ऑल्सो लक बाई चांस। और 40 इज द राइट एज। अब आप बहुत जगह से फ्री हो चुके हैं, बच्चे थोड़े बड़े हो चुके हैं, मैनेजेबल हो चुके हैं, अपने आप से उठाकर खा सकते हैं। हाँ, बहुत छोटे होते हैं तो वी हैव टू फीड देम एंड एवरीथिंग, लेकिन आप 40 पे आ गए हैं और नए बच्चे अब मतलब न्यू कोई नहीं है, आपके बच्चे 5, 6, 10 साल के भी हो गए हैं, तो दे कैन फीड देयर। और कुछ ऐसा हाँ, घर से अगर भी भूख लगी है तो आके बता देंगे कि भूख लग रही है। ये। और देखिए, और सबसे बड़ी बात तो मैंने उनके लिए यही है, गोवा में रह रही हैं, if she can pursue some travel guiding or something like that, और कुछ अच्छे वहाँ कनेक्शन है तो बीएनबी के लिए वो काम कर सकती हैं। कुछ लोगों को मतलब अपना पर्सनल वो दे सकती है, अपना कमीशन फिक्स करके होटल्स और विलास रेंट आउट कर। Affiliates, yes, yes, affiliate businesses. शी कैन सप्लाई होम कुक फूड। जैसे हम लोग कहीं हाँ, जाते हैं ना, वी सर्च फॉर होम कुक, वी right. गो फॉर दैट लाविश होटल्स। हाँ ठीक है, वंस ट्वाइस ओके, बट दूसरे दिन हम लोग को लगता है कि घर का दाल चावल मिल जाए, किसी ढाबे में मिल जाए, राइट।
तो ऐसा बहुत सी चीजें उनको अंदर में पहले देखना पड़ेगा कि उनको अच्छा क्या लगता है। गोवा में हर चीज चलती है, गोवा में ज्वेलरी, जंक ज्वेलरी, बीच वेयर, मतलब कुछ नहीं तो आप अपना एक स्टोर डाल सकते हो, घर से चला सकते हो, ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हो। बहुत सी चीजें हैं जो कर सकते हैं, जो हमारे जमाने में हम नहीं कर पाते थे। I hope she is watching this, or maybe if she is not here presently at the moment, she might watch the Definitely video first, when I share it. if she And of wants course, this is a very good suggestion that yes, home cooked food, ये तो मैं बिल्कुल 100% मानूंगी. Because being a working professional myself, till the time I was in job, मुझे सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना होता था या 9:15 बजे ऑफिस पहुंचना होता था, तो मेरी सुबह अर्ली तो होती ही थी विथ अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग अराउंड साइमल्टेनियसली. पर साथ में क्या होता था कि देयर वाज अ स्टार्ट टाइम बट देयर वाज नो एंड टाइम. बीइंग इनटू द फाइनेंस सेक्टर, आपने देखा भी है मैं रात में 2-2 3-3 बजे घर लौटी हूँ. एट टाइम्स आई यूज्ड टू कॉल यू अप ऑन माय वे बैक होम कि दी आप फोन पे रहो, मुझे डर लग रहा है. इट यूज्ड टू हैपन. तो ऐसा होता था कि रात में 2 बजे जब घर पहुंचते हैं ना, मतलब जब एकदम ही अकेले रहती थी मैं, ना खाना खाने की इच्छा होती थी ना कुछ है ना. आई वाज सो डिपेंडेंट अपॉन, मतलब सच बता रही हूँ, तो मट्ठियां बना के जो रखती थी ना, वो दही मट्ठी खा लेती थी मैं घर जाके. होता है बिकॉज बहुत। रात में खाना बनाने का मन ही नहीं होता, एंड अकेले के लिए ऑल द मोर नहीं होता. तो डेफिनेटली ये जो होम कुक्ड फूड का ऑप्शन है ना फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, ये बहुत अच्छा, मतलब घर बैठे भी आप स्टार्ट कर सकते हो. एंड इफ यू आर हैविंग एन knack for कुकिंग तो बहुत अच्छा ऑप्शन है. So yeah, that is a very good suggestion. Acha, तो coming to the next question and probably the last one, मतलब क्या है ना, जो इनसाइट आपने ऑलरेडी सारे कवर कर लिए हैं. होता क्या है कि कई लोगों का दिमाग ऐसा स्टेबल नहीं रहता when they are suffering through the midlife crisis. जब हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, चिड़चिड़ापन लग रहा है, तो ऑल ऑफ अ सडन ऐसा कई बार मन होता होगा ना कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के घर पे बैठ जाएं, लेट अस स्टे द हाउस वाइफ. लेकिन फिर क्या होता है, स्पेशली फॉर द वीमेन, या मतलब जो हाउस वाइफ नहीं भी है, जो होम मेकर नहीं भी है, आई एम सिंगल वुमन ऑल्सो, मेरे साथ भी ऐसे कई बार होता है यार, सब चीजें जाए भाड़ में, हो गया बस, अब बस बैठ जाओ. सो दैट इज ऑल्सो लाइक ओवरवर्क हो जा रहा है, थकान हो जा रही है, समथिंग ऐसा हो जा रहा है जिसको फिर आप फर्दर क्या करना चाह रहे हो, डोंट नो. इसलिए यू आर एट अ स्टक अप. तो उसके अलावा क्या होता है कि एक थॉट ये आता है कि छोड़ दो सब कुछ. दूसरी तरफ एक थॉट आता है, यार मैंने इतने सालों में ये जगह अपनी बनाई है, ऐसे कैसे मैं छोड़ दूं, यू नो, ऐसे कैसे वो छोड़ दूं. रोज एक थॉट इट इज आता नॉट दैट इजी, है ना. है, ब्रांड तीसरा एंड थॉट ये आता है कि यार फिर अब मैं किस पे डिपेंड करूंगी, मेरे छोटे छोटे खर्चे के लिए डिपेंडेंट अपॉन माय हस्बैंड. और who is also going through the same phase in life. एक मिड लाइफ क्राइसिस वाइफ को अगर है, तो हस्बैंड के साथ भी प्रॉबिलिटी ये रहती है कि वो भी मिड लाइफ क्राइसिस को झेल रहा है. अब क्या. देखो, ये मैं इतना ही बोलूंगी इस चीज के लिए कि हम अगर कुआं हमारा, हमें प्यास है और कुआं हमारे 100 मीटर्स पे है और हम 80 मीटर्स चलकर आ चुके हैं, तो डोंट अफ्रेड टू गो अहेड फॉर 20 मीटर्स. बट हाँ, 80 मीटर्स आने के बाद में आपने बहुत दुख, तकलीफें और नेगेटिविटी और माइनस इन फाइनेंस बैकअप नहीं है, तो प्लीज लिव इट. शांति रहिए, आपका मन, आपका तन, आप स्वस्थ रहने चाहिए. ठीक है. और सपोज एवरीथिंग इज वेरी टेम्पररी, इट इज मैनेजेबल. आपने अंदर से वो भावना आती है, अपने आपको खुद एक फीलिंग आता है, तुम क्यों नहीं बैठ पाई घर पे, पता है तुमको, क्योंकि तुमको पता है तुम कहीं बाहर निकलोगी तो तुम कुछ ना कुछ कर लोगी. तो सेम विथ हाँ, मी. मैं ये चीज बिल्कुल बोलना चाहूंगी. जब मैंने छोड़ा था, एक ऑल्दो मेडिकल रीजंस थे, बहुत सारी चीजें थी, तो जब मैंने जॉब एकदम सडनली डिसाइड किया कि मुझे भी फिलहाल जॉब नहीं करना है, आई हैव टू सॉर्ट आउट द थिंग्स फर्स्ट. तो दी सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे लिए यही हुआ था कि यार वो जो 1.5 लाख रुपए 31 तारीख को आ जाते थे ना अकाउंट में, वो कहाँ से आएगा, वो अब नहीं सेविंग्स आएंगे. कितने दिन चलेगी. तो ऐसा होता है, आपको आई ये नो, सोच, आई नो. देखिए, हमेशा आपको एनालाइज अपने आप को करते रहना चाहिए कि आप कितने डूबे हैं. अगर आप
थोड़ा डूबे हैं कि वापस स्विम कर सकते हैं, वापस आप फेस कर सकते हैं, नेवर लीव द बिजनेस। लेकिन अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरीली आपने अपने बिजनेस में अपना लॉस, अपना टाइम का लॉस, अपने हेल्थ का लॉस, एवरीथिंग इज देयर, डोंट टेक इट टू हार्ट, डोंट टेक इट, जस्ट शट इट, जस्ट शट इट। क्योंकि आप अगर मजबूत रहेंगे, आप अगर स्वस्थ रहेंगे, आप अगर मेंटली फिट रहेंगे, तो 2 साल बाद कुछ और भी सोच सकते हैं। आप जितने सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज पढ़ेंगे, KFC at the age of 62 he succeeded to make that brand Very successful. true. Very true. Very true. And that is the rightest एग्जाम, example to place. और उससे पहले उसके 38 बिजनेसेस फेल हुए थे। I know. I know. तो कभी भी मतलब अगर आप में ये चीज झेलने की क्षमता और शक्ति है, एंड आपको अंदर से लगता है यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यू कैन फेस इट। इवेंट्स, अब आप मेरे को बताओ, रहते हैं हमेशा, हमेशा मेरे पॉजिटिव नहीं रहते हैं, हमेशा मेरे प्रॉफिटेबल नहीं रहते हैं, कभी जेब से भी पैसा लगता है। लेकिन मैं हमेशा ये बोलती हूँ, आज मैंने अगर 40,000 जेब से डाले, नेक्स्ट ईयर 40,000 निकाल के जाऊंगी। तो So that never give up वाला attitude has to be there. लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं कि आप दलदल में घुसते चलो और कोई तुमको जगह नहीं मिल रही, कोई आपको रास्ता नहीं मिल रहा, कोई आपको सोर्सेस नहीं मिल रहा है। आज हम सर्वाइव क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी आर गेटिंग कनेक्टेड विद पीपल। जबलपुर पीपल नोज मी वेरी वेल एवरी। मैं, और मेरे को सबसे बड़ी पता है बात क्या लगती है अर्पिता? ब्लेस्ड। वाई ब्लेस्ड? मुझे खुद लोग कॉल करते हैं, मुझे कभी अपने प्रोडक्ट्स के लिए या मुझे अपने क्लाइंट्स के, मुझे मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ी। Once I worked with a particular, You have earned that badge. why I earned that badge? Because I worked for X and X loved my work. So he or she propagated that. And now Yes. why is calling me to take that order again? Actually, I am blessed and मैं उसी से ही सर्वाइव करी। मैं कोई अडानी अंबानी खानदान से नहीं थी। मेरे पूरे ससुराल वाले जॉब वाले, मेरे पूरे मायके वाले जॉब वाले, मेरे को मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे तेरी जॉब बेटर थी, तेरी जॉब बेटर थी। तो मैं उनको ये सब चीजें बताना चाह रही थी। ऐसा नहीं है कि वो लोग मुझे डांटते हैं या क्या, बट दे से कि नहीं, टेक मोर प्रेशर They फॉर can also see you struggling through the hard times. ना तो उनको ये बुरा लगता है। अब जैसे I'll tell you, इस चीज पे मैं एक चीज बोलूंगी। Recent में I lost someone very dear to me, and it took me time to get over that loss. And he was more or less a guardian and guide, a philosopher. ठीक है? He's been seeing me struggling through health issues, that property matter, all those things. So he did something. I mean, there was something which I was struggling through from my past, and he just said, "एक promise करो तो मुझे." मैंने कहा बोलो। He said, ये जो numbers है ना जो तुम्हें irritate करते हैं, उसको delete कर दो. हाँ, Don't look at those chats. Don't visit your past. Whatever you have done, you have given in your best. You have to overcome this pain. But everything you are doing, you're very strong. You're going very well. But वो जो number देख के तुम्हारी आंखों में मैंने एक गीलापन देखा है, and I don't want to see that again. And I just need one promise from you, just that delete that number and delete that entire conversation. And और मैं out of nowhere मैंने वो delete कर दिया. And that was a coffee time gupshup between us. फ्री में, दैट इज Yes. मतलब आपको फ्री And what happened very recently means after he passed away. कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों से आपकी मुलाकात बहुत कम हुई होती है, बहुत कम इंटरेक्शन होते हैं, लेकिन वो इंटरेक्शन इतने अच्छे होते हैं, इतने पॉजिटिव होते हैं, that you cherish them for a lifetime. So I trust me, I consider him as my angel in my life. सेम विथ मी। और मेरे को कोई ऐसी अभी रिसेंट में बात हुई कि किसी ने मुझे बोला कि उस बंदे से बात करो एक बार कॉल करके, ही इज नॉट गोइंग थ्रू अ गुड टाइम। द पर्सन जिसके मैंने चैट्स डिलीट कर दिए थे, मेरे मुंह से ये निकला, आई हैव प्रॉमिस्ड समवन, और मैं उसका प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती।
यार वो प्रॉमिस तो चलो उसके साथ चला भी जा सकता था, बट उस प्रॉमिस ने जो मुझे पॉजिटिविटी दी है ना, वी आर ह्यूमन बेबी, यस, मोर ह्यूमन। एंड ट्रस्ट मी, यही तरीका है दी, मैंने भी देखो स्ट्रगल से ही सीखा है, यू बीन देयर, यू सीन दैट, और मुझे यही लगता है कि आप कुछ से भी किसी भी चीज से निकल रहे हो, आप निकल जाओ। इट टेक्स टाइम, उसको ले लेके नहीं चलो, उसको लाद के यस, मत, आप निकल जाओ, आप निकल जाओ, शोल्डर से झटक दो, सेल थ्रू इट, है ना। या प्रॉब्लम्स तो ऐसा है भैया, देखो किसको आएगी नहीं आएगी, ऐसा है ही नहीं कि नहीं आएगी। अच्छा, एक सजेशन जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहोगे, एक सिंगल सजेशन। लिव द मोमेंट। Oh, wonderful. That was very positive and sweet one. क्योंकि इतने साल काम करके, जब जैसे तुमको याद है ना अपना एनजिल, मेरे को मेरे चाचा याद आए। आई वॉज कमिटेड टू पर्टिकुलर स्कूल फॉर द यूनिफॉर्म, एंड 2 दिन पहले मैं उनसे मिलकर आई थी। अब जब उनका फ्यूनरल हो रहा था, पूरा शहर, पूरा गांव, पूरे खानदान, पूरा रिश्तेदार वहां था, ओनली लव्ड beloved me was not there. I was here counting the uniforms and supplying to the, क्योंकि मैं कमिटेड थी, उस दिन मेरे को सप्लाई देना था to the school, and I was crying and giving all the things. फिर मैंने एक टीचर को बोला कि मैं 10 मिनट के लिए थोड़ा सा शांत होना चाहती हूँ, मैं एक जगह जाके बैठना चाहती हूँ, आप लोग काउंट करो। तो दैट मूवमेंट चेंज्ड माय एंटायर वर्किंग प्रोसेस, कि मैं क्या कर रही हूँ, सुबह से उठ रही हूँ, सिर्फ अपना बिजनेस सोच रही हूँ, सिर्फ अपना ये सोच रही हूँ, मेरे इमोशंस क्या बढ़ रहे हैं। एवरीथिंग, एंजॉय योर लाइफ, पार्टी, सोलो बैठना है सोलो बैठ जाओ, जो करना है कर लो, सोशली एक्टिव रहना है सोशली एक्टिव रहना है, आज मेडिटेशन करना है अकेले में मेडिटेट करो, बट डू इट व्हाट यू वांट। और देखो जब इस सफर पे निकलते हैं ना, देखो भी बहुत होती है हर कोई आपका सपोर्टर नहीं होता है, और बहुत सारे लोग तो साथ चलते भी हैं ऐसा कि दे आर सपोर्टिंग मी और दे आर सपोर्टर्स, बट बाद में जब और सब सोचो कि कौन कितना सपोर्ट कर रहा था, नहीं, यू हैव टू सपोर्ट योरसेल्फ 100% फर्स्ट। हाँ, लोगों का सपोर्ट बाद में, पहले आपको अपना सपोर्ट देखना पड़ेगा। very true. And that's a beautiful message. That's a beautiful message. And that was a wonderful, chit chat. बहुत candid था. Thank you so much, Harshita ji, to take that time out. अपने आप को मरना ही मत दो, जीना है, जितने दिन जीना है, तो हंस के भी जी सकते हैं, रो के भी जी सकते हैं, हंस के जियो। चलो, ऑल द बेस्ट। Thank you so much, and we will definitely have another session with you, क्योंकि अब क्या है, questions आते रहेंगे। I'm getting, आप believe नहीं करोगे दी, I am showing this at another live platform also. ये मेरा live FB का जो है, ये दूसरी जगह भी stream हो रहा है, and I'm getting number of questions there. वो एक close group है हमारा, I'm getting number of questions there, and I'll definitely share that with you, the link too. And हम इस टाइप के जो सेशंस है ना, हम करते रहेंगे with the people who can actually give us very interesting and good insights. Thank you so much that you connected, and it was a wonderful session. And thank you, dear audience, to have been there waiting for us, even with those technical glitches. Thank you so much. And whoever wants to participate in this in future, आपकी बात में अगर आप आना चाहते हैं and you are from a particular fraternity, get in touch with me. I'll definitely try to invite you with me. Thank you so much. Thank you, Harshita. Good night, everybody. Bye. Bye-bye.